नमस्कार डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मेथ्स में। आज हम आपको शून्य ज्ञात करने वाला वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके पेपर में रखा मिलने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात की जो जांच बेहतरीन तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे और शानदार तरीके से सवाल का सोल्व देंगे। और इस साल ये आपके पेपर में क्लास 10th मैथ्स में रखा मिलने वाला है। ये वाला सवाल आपके पेपर में यूं मान लो छप गया है बेटा। सभी बच्चे याद कर लेना, 2025 के बोर्ड पेपर में जो बेटा देना चाहता है उसको, जो बच्चा ने फॉर्म भरा है, जो भी एमपी बोर्ड वगैरह जो भी बोर्ड है, बाकी जिस भी एनसीईआरटी बुक में ये सवाल आपके पेपर में आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य, तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए पहला सिस्टम आगे देखना होता है। फर्स्ट टर्म पे क्या है, तो फर्स्ट टर्म पे कुछ नहीं, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब आपने 8 में करा तो माइनस के 8 आ रहा है, तो आपको 8 का एलसीएम लेना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4 और 2 में ब्रेक होगा। ये क्वेश्चन 4 और 2 में ब्रेक होगा। और अब 4 मतलब यदि हम प्लस के 2x और माइनस के 4x रखते हैं, देखो प्लस 2 में से यदि माइनस 4x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, मतलब मल्टीपल करने पर तो 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई, और प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो आ रहा है यहाँ पे x, यहाँ पे x। यदि हम x को कॉमन ले लें, x को हम कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा बेटा x। x का मल्टीप्लाई x में करा क्या होगा, x का स्क्वायर, साइन प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। 2x में से x ऑलरेडी बाहर है तो आपका क्या बचेगा, प्लस में 2। अब जो यहाँ पे बचा x प्लस 2 वो यहाँ पे बचेगा, x प्लस 2 यहाँ बचेगा, यहाँ पे भी x प्लस 2 लिख दो, आंख बंद करके x प्लस 2। मुझे ये वाला बनाना तो मैं माइनस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। देखो माइनस 2 का सॉरी माइनस हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का x में करेंगे 4x माइनस प्लस माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 2 जाए। अब हमें दो जगह सेम दिख रहा है, देखो ध्यान से, x प्लस 2 को हम एक बार लिख लेंगे। अब अंदर आपका क्या बचा, x माइनस के 4। अब यहां से वही सिस्टम, शून्य करने पर मतलब शून्य का मतलब होता है दोनों के बराबर 0। तो x प्लस 2 और इधर आपका क्या है x माइनस 4, x प्लस 2 x माइनस 4, हम दोनों के बराबर क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से 0 कर देंगे। तो अब इसके बराबर भी 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर भी 0। इसके मतलब इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। तो प्लस के 2 उस तरफ क्या काय करूंगा बेटा, माइनस के 2। तो आपका एक आंसर तो ये आ गया, अल्फा की वैल्यू माइनस के 2। और प्लस के 4 उस तरफ जा काय करूंगा बेटा, प्लस के 4 उस तरफ जाके होंगे आपके, सॉरी माइनस के 4 उस तरफ जाके काय के होंगे प्लस के 4। प्लस का 2 उस तरफ जाके इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का 2, माइनस का 4 उस तरफ जाके इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 4। ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ से अल्फा और बीटा के मान निकल गया, अल्फा और बीटा के मान निकल गया। अब हमें जांच करनी है, तो शून्यकों का योगफल जांच हम करेंगे तो क्या होगा आपका, शून्यकों का योगफल। ठीक है, जो जांच करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, पहले सबसे पहले शून्यकों का योगफल। तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, माइनस का 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है आपके पास प्लस के 4 बराबर माइनस बी के स्थान पर क्या है, देखो ध्यान, ए बी सी मतलब माइनस के 2 है तो आप माइनस के 2 लिख देंगे अपॉन ए के स्थान पर क्या है, देखो ध्यान से, ए के स्थान पर 1 दिख रहा है 1 लिख, माइनस प्लस होंगे माइनस, पर 4 में से 2 गए तो 2 बचे और पॉजिटिव। ठीक है बेटा, पॉजिटिव के प्लस के 2 बचेंगे बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 अपॉन में कुछ नहीं तो इधर 1, अब इधर भी अपॉन में कुछ नहीं तो क्या आएगा बेटा 5। तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, या काट दो इनको, बाकी ये भी LHS बराबर RHS। अब हमें जांच करनी है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 2 इंटू बीटा क्या दिख रहा है, प्लस का 4 है ना, बराबर सी क्या है आपके पास, देखो ध्यान से, तो माइनस के 8 अपॉन में ए क्या है तो 1। अब माइनस के 4 2 जा माइनस के 8 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 बराबर माइनस के 8 अपॉन 1। तो हमने यहाँ पे भी 8 बटे 1 माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं आप, बाकी LHS बराबर RHS।
तो हमने इस सवाल को बेटा बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लिया। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।